हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज हम लोग हिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना जो कि 1798 से लेकर 1805 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड वेलेजली से संबंधित है। तो याद रखिए, सहायक संधि जो है, सब्सिडियरी अलायंस जो है, ये किससे रिलेटेड थी? लॉर्ड वेलेजली से। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन कौन विख्यात क्रांतिकारी दल थे? बताइए, निम्नलिखित में से कौन कौन विख्यात क्रांतिकारी दल थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा मदाम कामा, सूर्यसेन और प्रफुल्ल चाकी। ऑप्शन नंबर सी, मदाम कामा, सूर्यसेन और प्रफुल्ल चाकी। फिर देखिए, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचार्य। ठीक है। फिर देखिए, सन 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिए, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सिंगापुर में। देखिए, लिखा है कांग्रेस की खिलाफत करके स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, किसने की थी? तो ये है सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। देखिए, भारतीय इतिहास में 5 मार्च 1931 को एक महत्वपूर्ण तिथि है, क्योंकि इस दिन क्या हुआ था? बताइए। इस दिन गांधी इरविन समझौता क्या संपन्न हुआ था। ठीक है। फिर देखिए, बिहार में मुंडा विद्रोह किस वर्ष में नहीं हुआ था? बताइए, बिहार में मुंडा विद्रोह किस वर्ष में नहीं हुआ था? तो याद रखिए, बिहार में जो मुंडा विद्रोह है, ये 1933 में नहीं हुआ था। कौन सा जनजातीय विद्रोह बिहार प्रदेश के बाहर हुआ था? तो याद रखिए, बिहार प्रदेश के बाहर हुआ था कोली विद्रोह। ऑप्शन नंबर सी, कोली विद्रोह। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए, खेरवार विद्रोह तिरुत सिंह। खेरवार विद्रोह तिरुत सिंह जो है वो सुमेलित नहीं है। ठीक है। बाकी असम जनजाति, गोधार कोलार, सिंगड़े, निरंग फिड़ू, लुशाई, लाल शुक्ला, ये भी सही है बिल्कुल। ठीक है। फिर देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, दिए हुए कूट में सही उत्तर लिखिए। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा जैसे जुआंग विद्रोह। जुआंग विद्रोह कौन से वर्ष में हुआ था? तो ये हुआ था 1879 में। फिर देखिए, नानकरदा विद्रोह। नानकरदा विद्रोह हुआ था 1858। नागा विद्रोह हुआ था 1891। मणिपुर विद्रोह 1861। ठीक है। इस तरीके से देखा जाए, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। महाराष्ट्र के सबसे पहला कोली असंतोष भड़का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1784 से 85 में। निम्नलिखित में से कौन पूर्णतः सुमेलित है? तो याद रखिए, कौन पूर्णतः सुमेलित है? रानी गुइडलो। नागा विद्रोह 1932। उड़ीसा के कोरापुट विद्रोह 1942 का नायक कौन था? तो उड़ीसा के कोरापुट विद्रोह 1942 का नायक कौन था? बताइए। ये क्वेश्चन तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है पहले भी। लक्ष्मण नायक। ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्मण नायक। फिर देखिए, कौन सा वर्ष ताना भगत के विद्रोह का वर्ष नहीं है? तो ये हो जाएगा 1923 जो है वो ताना भगत के विद्रोह का वर्ष नहीं है, 1923। किसका कथन है, मैं अंग्रेजी के प्रति राजभक्त हूं क्योंकि मैं स्वशासन को प्यार करता हूं? बताइए। ये कथन है बिपिन चंद्र पाल का। किसका है? बिपिन चंद्र पाल का। फिर देखिए, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार पहली बार कौन से एक्ट के तहत दिया गया था? तो याद रखिएगा, 1909 का जो एक्ट था उसके तहत पहली बार पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। फिर देखिए, लिखा हुआ है चापलूसों का सम्मेलन कहकर कांग्रेस की आलोचना की थी, किसने की थी? तो ये की थी लोकमान्य तिलक ने। ठीक है, किसने? लोकमान्य तिलक ने। किसकी नज़र में कांग्रेस के सम्मेलन शिक्षित भारतीयों के वार्षिक राष्ट्रीय मेले थे? तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा, ये होगा लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर बी, लाला लाजपत राय। किसका कथन है, एक देश के लिए स्वराज्य परम आवश्यक है, सुधार अथवा उत्तम राज्य इसके विकल्प नहीं हो सकते? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा? बताइए। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हो जाएगा लाला लाजपत राय। ये लाला लाजपत राय का कथन है। ऑप्शन नंबर डी में दिया होगा दूसरे पेज पे, मैं यहाँ लिख देती हूँ, लाला लाजपत राय। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।
लॉर्ड वेलेजली ने पेशवाओं के साथ कौन सी सहायक संधि की थी? तो बताइए कौन सी सहायक संधि की थी पेशवाओं के साथ? बेसिन की संधि। ऑप्शन नंबर बी, बेसिन की संधि। लॉर्ड मैकाले का नाम किन सुधारों के लिए जाना जाता है? तो लॉर्ड मैकाले का जो नाम है वो शैक्षणिक सुधार के लिए जाना जाता है। देखिए सही तिथि क्रम में रखना है। आइए देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए गांधी इरविन पैक्ट हुआ था 1931 में, इस चीज़ को याद रखें। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ था? गांधी इरविन पैक्ट। उसके बाद हुआ था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आरंभ, ये तो 1932 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद हुआ था सांप्रदायिक पंचाट, ये 1945 में हुआ था, 1944-45 के समथिंग हुआ था। और ये जो है पूना पैक्ट, ये भी हुआ था 1945 के बाद, लेकिन ये जो है ये पहले हुआ था सांप्रदायिक पंचाट। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखिए लिखा 1935 के संविधान के अनुसार कौन सा विषय केंद्र में आरक्षित विषय नहीं था? इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 66 का, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डाक और तार। क्या हो जाएगा? डाक और तार। देखिए लिखा 1935 के संविधान के अंतर्गत किस प्रांत में 2 सदन की विधायिका थी? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बिहार। किस समुदाय को 1935 में पृथक निर्वाचन का अधिकार प्राप्त नहीं हुआ है? तो याद रखिएगा गुजरात के जैन। गुजरात के जैन को 1935 में पृथक निर्वाचन का अधिकार प्राप्त नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त मुस्लिम, पंजाब के सिख एवं भारतीय ईसाइयों को प्राप्त हुआ है। फिर देखिए 1942 के आंदोलन का संयुक्त प्रांत में सबसे तीव्र रूप मिलता है, ये मिलता है बलिया। ऑप्शन नंबर डी, बलिया। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय शिक्षा की सार्जेंट योजना तैयार की गई थी 1944 में। सार्जेंट योजना तैयार की गई थी 1944 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। फिर देखिए लिखा है बुनियादी शिक्षा का विस्तृत ब्यौरा किसने तैयार किया था? ब्यौरा। तो ये हो जाएगा वर्धा शिक्षा सम्मेलन ने। वर्धा शिक्षा सम्मेलन ने क्या किया था? बुनियादी शिक्षा यानी कि जो मूलभूत शिक्षा होता है उसका एक बुनियादी विस्तृत ब्यौरा तैयार किया था, जिसके अंतर्गत क्या किया गया ना कि जो मान लीजिए कि जो हथकरघा वाले जो चीज़ें हैं, ठीक है, मतलब सेल्फ डिपेंडेंट, मतलब होना, सेल्फ इंडिपेंडेंट होना के लिए इसमें बताया गया था। ठीक है, कौन सा जिला सत्तांतरित प्रांत में नहीं था? तो याद रखिए ये हो जाएगा आगरा। फिर कौन सा जिला विजित प्रांत में नहीं था? तो विजित प्रांत में कानपुर नहीं था। लिखा 1861 के कानून के द्वारा उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई थी। तो याद रखिए ये हो जाएगा बम्बई, फिर उसके बाद हो जाएगा मद्रास, फिर है कलकत्ता, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? ये इसका करेक्ट आंसर होगा। किस संगठन की स्थापना का श्रेय महादेव गोविंद रानाडे को है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर बी, विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन। फिर देखिए दक्षिण भारत के ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो दक्षिण भारत के ब्रह्म समाज की स्थापना की श्री धरलू नायडू। ऑप्शन नंबर ए, श्री धरलू नायडू। फिर देखिए बनारस के सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो याद रखिए यह जाता है श्रीमती एनी बेसेंट को। किसे? एनी बेसेंट को। प्राचीन स्मारक सुरक्षा कानून, प्राचीन स्मारक सुरक्षा कानून जो है कब पारित हुआ था? तो याद रखिए कब पारित हुआ था? 78 का सी करजन के समय। फिर है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये हो जाएगा विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक जो थे वो बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे। और प्रथम गवर्नर जनरल पूछेगा तो कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। फिर देखिए प्रसिद्ध कांग्रेसी नेता जो हिंदू महासभा का सदस्य तथा ट्रेड यूनियन कांग्रेस का भी अध्यक्ष रहा था वह कौन थे? तो याद रखिएगा लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर डी, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जो थे वो ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। प्रसिद्ध क्रांतिकारी जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद को जर्मन साम्राज्यवाद से बेहतर समझते थे, नाम क्या है? तो ये हो जाएगा लाला हरदयाल। लाला हरदयाल जो थे वो ब्रिटिश साम्राज्यवाद को जर्मन साम्राज्यवाद से बेहतर समझते थे। फिर देखिए जनगणना का सर्वप्रथम आरंभ किसने कराया? ये क्वेश्चन तो बहुत ही चर्चे में रहता है, लॉर्ड मेयो ने कराया था। याद रखिएगा बहुत लोग रिपन को देखकर कंफ्यूज हो सकते हैं, बट नहीं होना है, लॉर्ड मेयो ने आरंभ कराया था।
कौन सा कार्य जो है वो रिपन ने नहीं किया? कौन सा कार्य रिपन ने नहीं किया? तो दिल्ली दरबार का जो कार्य है वो रिपन ने नहीं किया। कौन सा कार्य कर्जन ने किया? तो बताइए कौन सा कार्य जो है वो कर्जन ने किया? यूनिवर्सिटी एक्ट। यूनिवर्सिटी एक्ट जो होगा ऑप्शन नंबर सी, ये किसने किया था? कर्जन ने किया था। युवा बंगाल आंदोलन किसने आरंभ किया? बताइए युवा बंगाल आंदोलन किसने आरंभ किया? तो युवा बंगाल आंदोलन जो है वो डेरोजियो ने आरंभ किया था। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कैद किया था 10 मार्च 1922 को। 10 मार्च 1922। कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से बताइए, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो याद रखिए, देखिए लिटन दिल्ली दरबार लिटन के टाइम पे हुआ था। फिर है कर्जन के टाइम पे यंग हस्बैंड मिशन, इरविन गांधी पैक्ट, लिन लिथगो शिमला सम्मेलन, ये गलत है। तो यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध लॉर्ड विलियम बेंटिक से नहीं है? तो याद रखिए किसका संबंध लॉर्ड विलियम बेंटिक से नहीं है? गोद प्रथा का निषेध जो है वो लॉर्ड विलियम बेंटिक से नहीं है। निम्नलिखित में से किसका संबंध लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल से नहीं है? तो याद रखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुस्लिम लीग की स्थापना। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसने दलित उद्धार हेतु कठिन संघर्ष किया? तो याद रखिए किसने दलित उद्धार के लिए कठिन संघर्ष किया था? बताइए 91 का सी, बाल गंगाधर तिलक। किसने? बाल गंगाधर तिलक। फिर देखिए आज़ाद हिंद फौज पर ऐतिहासिक मुकदमा कहाँ चला था? तो आज़ाद हिंद फौज पर ऐतिहासिक मुकदमा जो है वो दिल्ली के लाल किले में चला था। देखिए लिखा हुआ है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष जो है वो जेबी कृपलानी था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद। ऑप्शन नंबर सी, चंद्रशेखर आजाद। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि किस नगर में है? बताइए रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। सरदार वल्लभ पटेल के नेतृत्व में बारडोली आंदोलन कब हुआ था? तो याद रखिए बारडोली आंदोलन हुआ था 1928 को। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो ये थे जॉर्ज यूले। ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज यूले। देखिए लिखा निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष चुना गया था? तो बताइए इसमें से कौन था जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष पहले चुना गया था? तो ये हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। 1854 का जो वुड डिस्पैच का निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? वुड डिस्पैच का नियम बताइए किससे संबंधित है? वुड डिस्पैच बिल्कुल सही, शिक्षा से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट भी काफ़ी है। फिर गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने निम्नलिखित में से किस देश में की थी? तो गदर पार्टी की जो स्थापना है वो अमेरिका में की गई थी। तत्वबोधिनी समाज के संस्थापक कौन थे? तत्वबोधिनी समाज के संस्थापक देवेंद्रनाथ ठाकुर थे। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल पर ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग यानी इम्पीचमेंट चलाया गया था? तो उसका करेक्ट आंसर होगा वॉरेन हेस्टिंग्स। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को किस वर्ष फांसी दी गई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1931। लॉर्ड कर्जन ने इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट कब पारित कराया था? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 1904। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किसके शासनकाल में स्थापित की गई थी? ये है लॉर्ड हॉर्डिंग्स। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, वर्ष 1919 में घटी निम्नलिखित महत्वपूर्ण घटनाओं को कालानुक्रम सूचीबद्ध कीजिए। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये बताइए क्या हो जाएगा? देखिए सबसे पहले रोलेट एक्ट आया था। रोलेट एक्ट तो 1919 में ही आया था, ठीक है। उसके पश्चात ये जालियांवाला बाग हत्याकांड, ये अप्रैल 1919 का है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा नाइटहुड की उपाधि को असहयोग आंदोलन के टाइम पे ही त्यागा गया था। फिर उसके बाद हंटर रिपोर्ट आई थी, ठीक है, शायद 1922 समथिंग में। यानी कि देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। आगे बढ़ते हैं अब। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताइए कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है? सर साइमन कमीशन, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, ठीक है, ये क्या है? सुमेलित नहीं है। बाकी के सुमेलित है, ठीक है। कि गोद प्रथा निषेध जो है वो लॉर्ड डलहौजी का था। एल्बर्ट बिल जो था वो लॉर्ड रिपन का था। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन का था, ठीक है। साइमन कमीशन जो है वो सर स्टेफोर्ड क्रिप्स का नहीं था। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये किसका था।
देखिए लिखा है निम्नलिखित में से कहाँ के भारतीय शासक ने सन 1639 में अंग्रेजों ने पट्टा प्राप्त किया था, तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा चंद्रगिरी। फिर है अल्बुकर्क ने गोवा हस्तगत किया था बीजापुर से। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध कूका आंदोलन का नेता कौन था? कूका आंदोलन का नेता राम सिंह था। कामागाटा मारू क्या था? तो कामागाटा मारू जो है उपर्युक्त में से कोई नहीं था, बिकॉज ये एक क्या था? जापानी जहाज था। क्या था? एक जापानी जहाज। ठीक है ना, याद रखिएगा। देखिए लिखा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का प्रस्ताव हुआ था? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कलकत्ता। फिर कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, तो याद रखिए मद्रास लेबर यूनियन जो है 1918 में, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1949, ट्रेड यूनियन एक्ट 1928 ये गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में किसके साथ भगत सिंह ने बम गिराया था? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। देखिए ऑप्शन नंबर सी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर ही भगत सिंह ने बम गिराया था। दिल्ली चलो नारा किसके द्वारा दिया गया था? बताइए दिल्ली चलो नारा किसके द्वारा दिया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर ने 30 मई 1919 को अपनी सर की पदवी ब्रिटिश सरकार को लौटाई थी। उन्होंने यह कार्य किस घटना के विरोध में किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जालियांवाला बाग में नरसंहार के विरोध में। देखिए लिखा गया है भूदान आंदोलन प्रारंभ किया गया था, तो ये आचार्य विनोबा भावे के द्वारा। फिर देखिए भारतीय देश प्रेमी जो भूख हड़ताल के कारण जेल में मर गया था कौन था? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जतिन दास। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। त्रिपुरी कहाँ स्थित है? तो त्रिपुरी जो है वो जबलपुर में स्थित है। फिर देखिए लिखा है हिंद स्वराज किसने लिखा था? बताइए हिंद स्वराज किसने लिखा था? महात्मा गांधी ने। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1799। बीजक के रचयिता कौन है? तो बीजक के रचयिता कबीर हैं। फिर है आजादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भगत सिंह ने। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शहादत खान। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो 1942 में शुरू हुआ था। किसने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो याद रखिए ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस। भारत का आखिरी मुगल सम्राट कौन था? भारत का जो आखिरी मुगल सम्राट है ये है बहादुर शाह जफर। फिर देखिए संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ये तो हम सबको पता है कौन है, ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर डी। देखिए लिखा है भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पर है? तो याद रखिएगा सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप जो है वो सांची में है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। फिर देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ये भी बहुत बार पूछा जाता है, तो एनी बेसेंट प्रथम थी। शकुंतलम किसने लिखा है? तो शाकुंतलम जो है वो कालिदास ने लिखा है। फिर खालसा पंथ जो है वो कितने वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था? तो ये हो जाएगा 300 वर्ष पहले। देखिए यहाँ पर मैच करना है, ठीक है, मैच द कॉलम है कि कौन किससे रिलेटेड है, ठीक है। जैसे चित्तगंग आर्मरी रेड, ये रिलेटेड किससे है? कल्पना दत्त इससे रिलेटेड है। फिर है अभिनव भारत विक्रम दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना की थी ना। फिर देखिए अनुशीलन समिति, अनुशीलन समिति जो हो जाएगी ये हो जाएगी अरविंद घोष, ठीक है। इसको याद कर लीजिए निमोनिक से कि अनुशीलन समिति अ फॉर अनुशीलन, अ फॉर अरविंद घोष। फिर देखिए कूका आंदोलन गुरु राम सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि की लागू करने की वकालत की थी वे कौन से थे? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आजाद। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है? तो देखिए क्या है, सबसे पहले याद रखिए जालियांवाला बाग नरसंहार है, फिर स्वराज पार्टी की स्थापना है, मूडी मैन कमेटी की नियुक्ति है, फिर है साइमन कमीशन का भारत आना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा।
फिर देखिए लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमारा लॉर्ड रिपन का हो जाएगा स्थानीय स्वशासन। फिर उसके बाद देखिए लिखा है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग का हो जाएगा कंपनी शासन का अंत। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी का क्या हो जाएगा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। फिर उसके बाद है लॉर्ड वेलेजली का हो जाएगा सहायक संधि। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। पूर्ण स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके समय पारित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेवेल। फिर सुमेल कीजिए, 141 नंबर है, सुमेल कीजिए। देखिए चौरा चौरी कांड कब हुआ था बताइए? चौरा चौरी कांड हुआ था 1922 में। सॉरी मेरा गला थोड़ा खराब है। 1922 में। ठीक है, फिर दांडी मार्च, दांडी मार्च कब है बताइए? दांडी मार्च का हो जाएगा 1930। ठीक है, फिर उसके बाद क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन है 1942। फिर द्वितीय चक्र गोलमेज सभा, ये कब होगा? ये हो जाएगा 1931। ठीक है, इस तरीके से यदि देखा जाए तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए लिखा है घटना एवं तत्व संबंधित तत्संबंधित वर्ष का सही युग्म छांटिए। तो देखिए सबसे पहले याद रखिए कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था और ये सही है, मतलब हमें कुछ देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर देखिए निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है? तो देखिए सबसे पहला है सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर है दांडी मार्च, उसके पश्चात हो जाएगा गांधी इरविन समझौता, फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। याद रखिएगा कि गांधी इरविन समझौता जो है वो पहले हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन बाद में हुआ था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमृतसर की संधि हुई थी, अमृतसर की संधि कब हुई थी? 1809 में। अमृतसर की संधि हुई थी 1809 में। महात्मा गांधी के लिए किसने कहा था कि वह अर्धनग्न फकीर है? तो बताइए किसने कहा था कि वह अर्धनग्न फकीर है? तो ये हो जाएगा चर्चिल, ऑप्शन नंबर सी चर्चिल। निम्नलिखित में से किस एक्ट के अंतर्गत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से शासन का स्थानांतरण जो है वो ब्रिटिश सरकार को हुआ था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। फिर देखिए सन 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित कर दिया? क्योंकि चौरी चौरा में हिंसा भड़क गया था, इसलिए क्या किया महात्मा गांधी ने उसे स्थगित कर दिया था। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।